इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद से काफ़ी नंबर 191 दीवान फरीद बिल तहकीक से हमारे सामने है और ये बड़ी खूबसूरत काफ़ियों में से है। वैसे तो सारी काफ़ी खूबसूरत है और इसको बहुत सारे लोगों ने गाया है और एक अजीब कैफियत में जाके गाते हैं वो लोग। कलाम फरीद का हमने कई गुलकारों से पूछा भी कि जब आप कोई एक आम कलाम गा रहे होते हैं जो कि वो भी अच्छा होता है, उसमें भी कोई ख़ास बात होती है तभी तो वो गाया जाता है। तो जब आप कोई आप गीत गा रहे हैं, कोई आप कुछ और गा रहे हैं, तो फिर जब आप काफ़ी पर गाने पर आते हैं तो क्या महसूस करते हैं? तो वो बयान तो नहीं कर पाते, बस वो कहते हैं जी बस वो काफ़ी की बात आते हैं और ख़ास तौर पर ख्वाजा फरीद अलैहि रहमत की काफ़ी का तसव्वुर करते ही हमारी अपनी कैफियत तब्दील हो जाती है। तो फिर वो हमारे सामने एक कोई अलग सा मरहला पेश आ जाता है कि उसमें हमने कोई काफ़ी में अपना कोई फनवन तो खैर दिखाना ही होता है, लेकिन वो नहीं होता, बस एक हाज़िरी पेश करने का मरहला आ जाता है। जब हम कलाम फरीद और काफ़ी गाने की तरफ आते हैं तो एक रूहानी तौर पर एक अजीब सी कैफियत तब्दील हो जाती है हमारी। तो वैसे सारी काफ़ियाँ ऐसी है, लेकिन इसको भी जिन जिन लोगों ने गाया है और क्या खूब गाया है। और इसके मिसरे 23 है, अल्फाज इसके 157 है और जोग इसका राग है और इसे ख़ास तौर पर फ़कीरा भगत ने और फिर उसके बाद जो है उसका बेटा मोहन भगत जो है वो भी इसे गा रहा है। फ़कीरा भगत ने तो कमाल दर्जे पे पहुंच के इसको गाया। और काफ़ी क्या है, तो बिन मौत भली विंदुम शाला मरी। ये हम पहले अर्ज कर रहे हैं कि तू और नून गुना आगे, तू और तौ में थोड़ा सा फर्क है कि जब तू कहा जाता है तो उसका मतलब तू होता है, तुम होता है, और जब तौ कहा जाता है तो उसका मतलब आप होता है। तो बिन मौत भली विंदुम शाला मरी। अब ये जो इसमें कहा गया है कि ये पहले मिसरे पर आप कदरे एक दो लफ्ज़ों में जो है सिंधी असरात भी इसमें देख रहे हैं। तो बिन मौत भली कि ए महबूब, ये हिज्र फिराक की कैफियत का बयान है कि ए महबूब तेरे बग़ैर तो इस ज़िंदगी से तो मौत भली है। अगर आप मेरे साथ नहीं हैं तो फिर ये जीना क्या जीना है। बार बार ख्वाजा साहब कहता है जीवन न जीवन भोग है, ये ज़िंदगी तो नहीं है ना, फिर ये तो एक अजाब है, मुसीबत है। तो बिन मौत भली विंदुम शाला मरी कि काश मैं मर जाऊं, मैं मर ही जाऊंगी तुम्हारे बगैर। और टिक्सा हिक न जरी जीसा पल न घड़ी, कि तुम्हारे बगैर एक ज़रा भर मुझे जीने में जीने की कोई इम्कान भी नहीं है और मेरी ख्वाहिश भी नहीं है। और जीसा पल न घड़ी, और ये पल क्या होता है? ये पल वैसे हम लम्हा कहते हैं, लेकिन ये पल निकला है एक पलक झपकने का जो लम्हा है, जो वक्त है, वक्फा है, पलक झपकने का, यूं करने का जो है, इसको कहते हैं पल। और उससे ये लम्हा निकला और फिर इसको सेकंड समझ ले या इससे भी कुछ और समझ ले। तो ये पल खासा बड़ा इस्तेमाल किया है। लफ्ज़ पल को तो कम पेश उन्होंने इस्तेमाल किया है 8 मरतबा मुख्तलिफ काफ़ियों में। और दूसरा है पल यानी लम्हा पर लम्हा, यानी एक पलक झपकने के इसमें जो है इसको उन्होंने 40 मरतबा के करीब इस्तेमाल किया है। टिक्सा हिक न जरी जीसा पल न घड़ी। अब ये घड़ी जो है ये भी एक वक्त का वक्फा है कि तुम्हारे बगैर ए महबूब मैं एक पलक झपकने का जो वक्त है वो भी नहीं गुजारूंगी और मैं बिल्कुल जीने में कोई दिलचस्पी भी नहीं रखती। अब क्यों? कैफियत क्या है? कैफियत है कि पूरब तरफ न हो मेघ मल्हार निठुम, पूरब तरफ न हो मेघ मल्हार निठुम। ये पूरब जो है, ये ख्वाजा साहब ने इसको इस्तेमाल भी कई मरतबा किया है अपने कलाम में। तो ये जो है मशरक़ी सिमत जो है, शुमाल मशरक़ी कह लेते हैं या इस तरह को कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब वही है। पूरब हम भी पीछे कहीं और कह रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं, लेकिन है ये मशरक़ की तरफ। पूरब ये संस्कृत का लफ्ज़ है और इसका माना एक तो मशरक़ी सिमत है और इससे पूरब ये पूर से भी बनता है,
पूर्व और पूर्व भी कहते हैं इसको, अगला, पुराना, कदीम और पहला, साबका, ये सब उसी मानों में आता है। लेकिन यहाँ पर मतलब जो है वो है पूरब एक तरफ जो है, पूरब यानी मशरिक की तरफ से जो है, पूरब तरफ नहूं मेघ मल्हार डिठो। अब एक तो मेघ होता है, एक तो मल्हार होता है, बादल होते हैं सारे, लेकिन मेघ कहते हैं बारिश को। एक ऐसी मल्हार में देख रहा हूं पूरब की तरफ, मुझे नजर आ रही है कि जिसमें बारिशें भी है, उस तरफ बारिशों वाले बादल देख रही हूं। बिजली लसक दी थी, गज गज गाज सुनो। और बिजली ने एक लसक दी थी। लसकना जो होता है वो चमकना होता है, वो एक लम्हे के लिए ये जो होता है स्पार्क करना जो होता है वो होता है। तो बिजली लसक दी थी, गज गज गाज सुनुम, रासा इतना अड़ी वैसा वतन वरी। मैंने अब यहाँ नहीं रहना, एक लम्हे के लिए भी मुझे यहाँ रहने में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। वो मशरिक की तरफ से बादल हैं, मल्हार है और बिजली गरज रही है, चमक रही है, और मैं रासा इतना अड़ी मेरी हमजोली है मेरी, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। वैसा वतन वरी, मैं अपने वतन वापस चली जाऊँगी। कन्ने वोड़ पियुम रोही उठड़ी दी, ढोला कल न लधो दुखने कुठड़ी दी, फाड़ियम चोली चुनी रो रो थियुम चरी। कन्ने वोड़ पियुम, मेरे कानों में एक वॉर्ड का एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है ये, और खान साहब ने वॉर्ड का लफ्ज़ तो एक ही दफ़ा इस्तेमाल किया है, एक इसका दूसरा मुतबादल लफ्ज़ है वाओ, वाओ वाओ, और आगे हे लिख के उसको करते हैं, हे बनती तो नहीं है लेकिन वो भी कहते हैं। एक उड़ती हुई सी खबर मुझे भिनक पड़ी है, मुझे एक दूर से खबर मिली है, इसको कहते हैं वो या वॉर्ड। कन्नड़े वोड़ पियुम रोही उठड़ी दी, ढोला कल न लधो दुखने कुठड़ी दी। मेरी भिड़क मिली है, मुझे एक खबर मिली है कि रोही में तो बारिशें हो गई हैं, वहां पर तो आबादी है, लेकिन महबूब ये तुमने क्या किया, कल न लधो, आपने मेरी कोई खबर गिरी ही नहीं की। कल के बहुत सारे मानी होते हैं, गुज़श्ता कल जो था एक वो है, एक आने वाला कल है, एक कल का माना खबर है, ये यहाँ पर खबर के मानी में इस्तेमाल हुआ है। और आपने मेरी खबर गिरी ही नहीं कही, कल न लधो, आपने आके मेरे बारे में पूछा तक नहीं किसी से, कि किसी से कुछ मालूम भी कर लेते कि मैं किस हाल में हूं। और दुख ने कुठड़ी दी, मुझे तो दुख ने ज़िबह करके रख दिया है। और एक तुम्हें परवाह ही नहीं है कि कम से कम पूछ ही लो। और फाड़ियम चोली चुनी रो रो थियुम चरी, चोली चुन्नी जो है वो चाक कर डाला सब कुछ मैंने, और रो रो कर मैं चरी हो गई हूं। अब चरी के कई मानी होते हैं सराइकी में। एक तो चरी कहते हैं इस हल्की सी नाली बना लेना पानी की, इसको भी कहते हैं चरी बढ़ाचा, यानी एक चरी का घास भी होता है, गालिबन ज्वार वगैरह के साथ या इस तरह का मिलता जुलता, उसे चरी का घास कहते हैं। और एक चरी कहते हैं वो जिसका अकल ठिकाने ना रहा हो, यहाँ पर वही मतलब है, वो जो अकल से अकल दे बैठा हो, अकल से हाथ धो बैठा हो। रो रो थियुम चरी, मैं दीवानी हो गई हूँ तुम्हारे फराक में रो रो कर। अपने देश वञा दिल नू तांग थई, देखा ताडे टोभे। अब सब चोलिस्तान को ही अपना देश कह रहे हैं, वो जहाँ रहना चाहते हैं, लेकिन वहाँ ये भी नहीं है इस वक्त, या वो जहाँ महबूब है, या कुछ फिराक का मामला है ना। अपने देश वञा दिल नू तांग थई, देखा ताडे टोभे लाणे खार बुई, बरडो राही थी वहां साड़े सूले सड़ी। मैं अपने देश में जाऊं, यहाँ कहाँ मैं परदेश में फंस गई हूँ। ए महबूब, यहाँ मैं कहाँ हूँ, मैं तो आपके साथ रहना चाहती हूँ। अपने देश को जाऊं, दिल में तांग तांग कहते हैं शदीद तलब को, कशिश को, खिंचाव को। तो ये दिल में इस वक्त वो खिंचाव लगा हुआ है, एक तांग है, तलब है, इश्तियाक है, इस्तराब है। और देखा तारे, वहां जाके तारे यानी ठिकाने देखूं, टोभे देखूं, लाने देखूं, खार को देखूं, बुई को देखूं। ये लाना, टोभे, खार, बुई ये पौधे हैं चोलिस्तान के रेतले इलाके के, ये वो पौधे हैं। और बर डो राही थी वहां, मैं बर की तरफ, उस बर कई मानी आते हैं। बर के मानी अर्ज भी होता है, ये तूल के मुकाबले में जो अर्ज होता है उसको भी बर कहते हैं। और बर खुश्क इलाके को कहते हैं, किनारे को कहते हैं, और बर तबाही को कहते हैं, और बर कई मानी, बर बगल को कहते हैं, बर साथ।
बर मंगेतर को भी कह लेते हैं। तो लेकिन यहाँ पर बर का मतलब जो है बर डोराही थी वहाँ, वो जो जहाँ पर कोई भी जिंदगी को खास आसाइश मिले या ना मिले, मैं अपने घरों में क्यों बैठी हूँ, मैंने तो वही जाना है ना, रेतले इलाके में। बर वहाँ का है, बर डोराही थी वहाँ, साड़े सूले सड़ी। मैं इस तपिश की और दुखों की जलाई हुई जो हूँ, जली हुई जो हूँ, मैं उठ कर चल पड़ूँ यहाँ से तो वही बेहतर है। और ऊँगा बूंग उठन बदले कीती ये लस, क्या खूबसूरत लफ्ज है। ऊँग ऊँग कहते हैं अंदर की उकसाहट को, अंदर की वो चीज जो किसी को किसी चीज पर उभारती है, उकसाती है, बेचैन करती है, और वो उसे उसके उसको टिकने नहीं देती, उसको कहते हैं ऊँग। ऊँगा बूंग उठन, और बूंग जो आवाज होती है वो जो शेर की आवाज को कहते हैं बूंग। ये अंदर की जो मेरे जज्बात हैं, जज्बात, अंदर के जज्बात, अंदरूनी जज्बात जो है वो शेर की तरह धाड़ कर उठते हैं और बदले कीती है लस। अंदर मेरे जज्बात का एक शेर की तरह धाड़ रहे हैं, यानी एक पुरशोर मामला है। और बदले कीती है लस, बदले लस करना कहते हैं कि जब बारिश का एक मौसम ऐसा आता है कि तमाम अतराफ बादलों के कई रंग होते हैं, कई रंग, शोला रंग भी बादल होते हैं, काले स्याह भी बादल होते हैं, हल्के सफेद भी बादल होते हैं। लेकिन एक लम्हा ऐसा आता है बारिश के दिनों में जब दूर दूर तक के बादल आपस में मदगम होकर एक दूसरे में मिलकर बिल्कुल एक जैसा रंग हो जाता है, और वो बड़ी जबरदस्त बारिश बरसाते हैं और हर जगह पर यकसां बारिश होती है। उसे बदले कीती है लस, गिन गिन नाम तेरा रोंदी थी बेवस, सांवल तेनू मिला या सिर पोवे मरी। अब ऊँगा बूंग उठिन बदले कीती लस, अंदर के जज्बात वो शेर की तरह धाड़ रहे हैं, और तुम्हारा नाम लेकर बेबस होकर रो देती हूँ। सांवल तेनू मिला, ए महबूब, या तो मैं तुझे मिला या सिर पोवे मरी, या मेरे सर पे कोई मौत आ जाए। वैसे मरी जो कहते हैं, मरी पढ़ना, ये आमतौर पर मरी उन दिनों में होते हैं। वैसे तो मौत का ही अमल है ये सारा। ये जब ये ताउन का मर्ज जब फैला था ना, तो उसे कहते थे मरी पै गई है, उसको कहते वो मेरी इस जिंदगी से बेहतर है मुझको कोई ताउन की मौत ही आ जाए, तुम्हारे बगैर जीने का क्या फायदा है। और सुर्खी मेहंदी मुठी कजला धार गियुम, नाज निवाज भुल्या हार सिंगार गियुम, बैसर बूल भना उजड़ी मांग धड़ी। क्या सुर्खी गई, मेहंदी तबाह हुई, मेहंदी मुट्ठी, मुट्ठी मुसड़ से, मुसड़ का मतलब तबाह होना है। सुर्खी मेहंदी सब तबाह हुई, कजल धार सब हो गया, नाज नवाज सब भूल चुके, हार सिंगार जा चुका, बैसर भूल भना। अब ये भन्ना हो अगर तो उसका मतलब है मैं तोड़ूं या वो दौड़ गया, ये दो मानी होते हैं। लेकिन भना अगर जब आएगा, भना कहेगा, भन्ना नहीं कहेगा, भना कहेगा, तो यह है टूट चुका, शिकस्ता हो गया। बैसर भूल भना उजड़ी मांग धड़ी, और मांग और धड़ी भी उजड़ चुकी, बैसर और भूल भी खत्म हो चुका। और खेडण कुडण गियुम सुखदा टोल गियुम, खेडण कुडण गियुम सुखदा टोल गियुम, दुखड़े पुखड़े पे खुशियां रोल गियुम। और ये सब कुछ खेलना कूदना, हंसी की जो भी सारी खुशियों की, मसरतों की जो कैफियत थी, वो सारी जा चुकी। और सुख दा टोल गया, हमारे पास कोई एक सुख था महबूब, तुम्हारे होते हुए सारे सुख ही सुख थे। कौन सा नाजो नेम और कौन सी नेमत थी जो आपके होते हुए, आपका होना ही तो सबसे बड़ी नेमत थी, और आपके होने की वजह से हर नेमत हासिल थी हमें। जब आप नहीं है तो गोया कोई भी खुशी का कोई टोल जो थे वो नहीं रहे। अंबोह समझ ले, हजूम समझ ले, गुरोह समझ ले, एक बारात लगी हुई थी खुशियों की, वो भी नहीं रही। और दुखड़े पुखड़े पे दुख हमारे नसीब में आए, खुशियां रोल गियुम, वो मेरी खुशियों को तबाह करके चला गया। और जड़कर रावल जोगी लाई परम जड़ी,
अब पिरम जड़ी और होता है और परम जड़ी और होता है, ये दोनों की तरफ आते हैं। और ये जो रावल का लफ्ज़ आता है, खाजी साहब ने अपने 271 काफियों में कमोबेश 18 मरतबा इस्तेमाल किया है। कहीं रावल भी किया है, कहीं रावल लड़े भी कर लिया है, और वो 2-4 दफ़ा वो रावल लड़े भी किया है। 18 मरतबा लफ्ज़ रावल को इस्तेमाल किया है। अब ये रावल क्या है? एक तो है कि रावला एक इलाका है, वहाँ के रहने वाले को भी रावल कह लेते हैं, लेकिन यहाँ महबूब जो है वो है महबूब, शहजादा, बादशाह, बेरहम, और ये एक लक़ब के तौर पे है। राजपूत लोग अपने आप को रावल कहलवाते थे, तो वो भी अपने आप को चूँकि शहजादा समझते हैं और उनका राजपाट रहा भी है, तो वो भी खुद को अपने आप को रावल कहलवाते थे। तो रावल शहजादा, महबूब, बादशाह, संग दिल, बेरहम, कुछ कह लें आप उसको, अच्छे मानों में बेरहम, बुरे मानों में नहीं। तो जड़कर रावल जोगी, अब जोड़कर तो संभल कर वगैरह वगैरह, इसका माना ये होता है। और जड़कर रावल, जड़कर मतलब होता है बिल्कुल ठीक निशाने पर लगाना, ठीक निशाने पर लगाना। तो जड़कर रावल जोगी लायुम परम जड़ी। एक तो है पिरम, पिरम माने मोहब्बत, यहाँ मतलब पिरम है। एक परम भी है। परम मतलब होता है आला, अरफा, मावरा और आसमानी और न समझ में आना हुआ और बहुत ऊंचा, इसको कहते हैं परम। और ये पिरम कहते हैं इश्क को, मोहब्बत को, प्रीत को वगैरह। तो फिर उसने, अब ये जड़ी जो है, ये जड़ी का मतलब होता है चिंगारी। और मेरे महबूब ने क्या ठीक जगह पर या ताक कर इश्क की चिंगारी मेरे दिल में सुलगाई है, भड़काई है, लगाई है। और खिमदी खिमण फरीदा झोंका याद पर, खिमदी खिमण फरीदा, खिमदी खिमण फरीद झोंका याद पवन। फरीदा करके पढ़ते हैं लोग, लेकिन हमें नहीं मिला कहीं फरीदा, लेकिन लोग निदा के मानों में इस्तेमाल कर लेते हैं, आवाज़ के मानों में, खुद को खुद आवाज़ देने। ए फरीद, खिमण जो है, खिमण बिजली को कहते हैं, आसमानी बिजली को, वो खिमती है, खिमण, खिमण कहते हैं बिजली को, और खिमण होता है उसका वो अमल जो झपकती है वो। तो खिमदी खिमण फरीदा झोंका याद पवन। अब ये झोंका याद आवन और बात है, याद पड़ती है जो चीज तो वो कोई दूर रह जाती है, वो कहीं बहुत वक्त गुजर जाए या जिसको बहुत ज्यादा फासला गुजर जाए, तो फिर वहां इस्तेमाल होता है याद आवन और याद पवन का। फर्क यहां समझ आता है कि ऐसे मुझे याद पड़ता है या मुझे याद आता है, मुझे याद है नहीं, याद पड़ता है, यानी इसको या तो बहुत ज्यादा फासला गुजर चुका या बहुत ज्यादा वक्त गुजर चुका। तो इसलिए खाई साहब ने यहाँ पर बड़ा मोहतात लफ्ज इस्तेमाल किया, खिमदी खिमण फरीद झोंका याद पवन, अखियां नीर हंजो, अखियां नीर हंजो, कर बरसात वसन, लख लख दाह उठम, जा जा निसम झड़ी। और जब ये कैफियत है कि लाख लाख फरियाद, पुकार, गिरिया की आवाज, वो नाला शेवन वो उठता है मेरे दिल से, कब जा जा निसम झड़ी, जब जब मुझे बारिश और ये बादल नज़र आते हैं, झड़ी बादल, झड़ी यानी हल्की बरसात को कहते हैं। तो जब जब मुझे ये दूर से हल्की हुई बरसात होती हुई नज़र आती है, हल्की भारी कुछ भी बरसात होती हुई नज़र आती है, तो फिर क्या होता है, लख लख धां उठे। इस तरह ये खाजी साहब की हिजर फिराक के मौजू पर इंतहाई मुरस्सा किस्म की ये काफ़ी जो है अपने इख्तिताम को पहुँचती है। इंशाअल्लाह आगे चलकर हम काफ़ी नंबर 192 पेश करेंगे। अगर ये सब कुछ आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा।